नमस्कार दोस्तों, मेडिटिप्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीप चौरसिया, नेत्र रोग विशेषज्ञ उज्जैन। आज आपको जो अभी करंट सबसे ज़्यादा आँखों की प्रॉब्लम देखने में आ रही है, उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा, उनको ध्यानपूर्वक सुन लें। कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू या पिंक आई, जिसको कि आँख आना, अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत सारे काले चश्मे लगा करके लोग घूम रहे हैं, वो सब आई फ्लू के पेशेंट्स हो सकते हैं। आई फ्लू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अभी जो सबसे ज़्यादा आई फ्लू हो रहा है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। चूँकि एटमॉस्फेयर में नमी बहुत ज़्यादा है, वायरस नमी से ही पनपते हैं, फैलते हैं इस वक्त इसलिए वायरल इन्फेक्शन आँखों का बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लाल आँखें लेकर के पेशेंट्स आ रहे हैं, आंसू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फॉरेन बॉडी मतलब आँखों के अंदर कचरे जैसा महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कुछ पेशेंट्स में आँखों की पलकों में सूजन मिल रही है, और बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जिसमें कि आँखों के जो सफ़ेद पार्ट है उसमें खून देखने को मिल रहा है, जिसको कि ब्लड हेमरेज बोलते हैं। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू में ये सिम्टम्स साइंस देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर किसी पेशेंट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहा है, जिसको सुपर इम्पोज इन्फेक्शन बोलते हैं। वो उन पेशेंट्स में डिस्चार्ज मिल रहा है, जैसे कीचड़ जिसको हिंदी की भाषा में बोलते हैं, पीले रंग का या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज मिल रहा है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में आपको किसी भी प्रकार की कंजक्टिवाइटिस के बारे में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपको सिंपल सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। वैसे तो ये अपने आप ठीक हो जाती है, 2 से 4 दिन में आपको आराम दिखने लग जाता है। यदि सीवियरिटी बढ़ती है, आपको साइंस सिम्टम्स ज़्यादा मिलने लगते हैं, असहनीय दर्द होता है, सूजन ज़्यादा बढ़ने लगती है, लाल आंखें ज़्यादा होती हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर मशीन पर देख करके जज करते हैं, उसके हिसाब से आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि आपको आंखों में कीचड़ लगातार आ रहा है तो फिर स्वाभाविक रूप से आपको तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। उसमें फिर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उसमें वो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप दी जाती हैं। वो डॉक्टर ही जज करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक से बेहतर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप इन जनरल सभी को दी जाती है, क्योंकि आपको आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन या कचरे जैसा महसूस होता है। तो आप मार्केट से बिना सोचे समझे दवाइयाँ ना लें। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो बहुत इजीली अपने आप चला जाएगा। यदि प्रॉब्लम रहती है लंबे समय तक, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लें। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा। काले गॉगल का प्रयोग हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बोलते हैं जिनको इस वायरल कंजक्टिवाइटिस में लाइट सहन नहीं हो रही है। काले गॉगल लगाने से कोई एज सच एक दूसरे के फैलने का कोई संबंध नहीं है। सिर्फ काले गॉगल लगाने से या सिंपल गॉगल लगाने से आपको ये याद रहता है कि हमको आंखों को बार बार मार्केट में छूना नहीं है, सार्वजनिक जगह पे अपनी आंखों को छूना नहीं है। आपको बार बार हैंड वॉश करते रहना है। हेलमेट वगैरह को क्लीन वाइप से क्लीन करके ही पहनना है। मार्केट से में गए हैं, क्राउडेड एरिया में गए हैं, तो वापस आकर के पहले हाथ को धो करके ही आंखों को छूना है। मार्केट से कोई सी भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेना है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है जो कंजक्टिवाइटिस को पहले डालने से रोक ले। अगर अपन पहले से डालने लग जाएं और कंजक्टिवाइटिस ना हो, ऐसी कोई मेडिसिन होती नहीं है। एक बार यदि इन्फेक्शन होगा, अगर बैक्टीरियल है तो वो ड्रॉप से ही जाएगा। ओरल मेडिसिन का इसमें कोई रोल नहीं है। ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। अपने घरेलू उपचार से इसमें कोई फायदा नहीं होता है। बहुत सारे घरेलू उपचार चलते हैं जिनका कोई यूज नहीं है। कई बार आपको चूना लगाने को बोलते हैं, गलती से भी अगर वो चूना आंख में चला गया तो आपकी आंखों में ज़्यादा बड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं। इसलिए इस टाइप के किसी भी मिथ पे भरोसा ना करें। वायरल कंजक्टिवाइटिस अपने आप ठीक हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। कचरे जैसा महसूस होता है अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस या किसी भी कंजक्टिवाइटिस में, तो हम एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप देते हैं। बड़ी सिंपल सी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से ही वो कचरे जैसे फीलिंग आपकी चली जाती है।
बाकी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, वो डॉक्टर से दिखा करके ही लें। मेडिकल स्टोर से किसी से भी पूछ करके कोई भी दवाइयों का प्रयोग ना करें। बार बार हैंड वॉश करते रहें, कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल भी यूज़ ना करें और क्राउडेड एरिया में जाने से बचें। किसी का भी टॉवेल, तकिया, पिलो कवर, चादर शेयर करना बंद कर दें, क्योंकि जो भी कंजक्टिवाइटिस है वो सिर्फ छूने से फैलती है, आंखों को एक दूसरे को देखने से नहीं फैलती है। ये दिमाग से निकाल दें, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें एक दूसरे की आंखों में, अगर किसी पेशेंट की आंख को आप देख भी लेंगे तो आपकी आंखें नहीं आएंगी जब तक कि उसका कोई चीज छुआ हुआ आप अपनी आंखों को ना छुआ दें। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए, घबराएं ना और प्रॉपर प्रिवेंशन रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। अपन ने कोरोना में भी ये सब किया हुआ है, उसी टाइप की डिस्टेंस मेंटेन करें और ज़्यादा सीवियर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बगैर डॉक्टर के कंसल्ट करें, कोई दवाई ना लें। धन्यवाद। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल भेज सकते हैं, हम उसी के द्वारा आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।